बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ रुसूल और अंबिया के बाद जो अफ़ज़ल हो आलम से। रुसूल और अंबिया के बाद जो अफ़ज़ल हो आलम से। रुसूल और अंबिया के बाद जो अफ़ज़ल हो आलम से। रुसूल और अंबिया के बाद जो अफ़ज़ल हो आलम से। ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। मुलाहिज़ा फरमाएं, मकामे ख्वाब राहत चैन से आराम करने को। चल के बोल दें सुभान अल्लाह। मकामे ख्वाब राहत चैन से आराम करने को। मकामे ख्वाब राहत चैन से आराम करने को। मकामे ख्वाब राहत चैन से आराम करने को। बना पहलू ये महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। बना पहलू ये महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। और ये शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से। लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से। लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से। लुटाया हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर
हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। दुरूद पाक सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा और रसूल बस। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम अहले सुन्नत व जमाअत का ये अकीदा है, ये ईमान है कि अफज़लुल बशर बअदल अंबिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। सारे आलम में अंबिया के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर किसी का है तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वजह क्या है कि हम हजरत अबू बकर को सबसे अफजल मानते हैं? तो वजह यह है कि जिसकी तारीफ अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में की हो, जिसके अज़मतों के चर्चे खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात ज़ाहिरी में फरमाए हो, और जिनको तमाम सहाबा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अपना खलीफा और इमाम तस्लीम किया हो, फिर आज का कोई आदमी उठ करके खड़ा हो और ये कि माअज़ल्लाह अबू बकर ने सहाबाए किराम और बिलखुसूस मौला अली का हक गज़ब कर लिया, तो उससे बड़ा नादान और गुमराह कोई और नहीं हो सकता। इसलिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात पाक वो ज़ात है कि जिनकी शान में कुरान मुक़द्दस में मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी तारीफ और तौसीफ बयान फरमाई है। मिसाल के तौर पर वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये आयत करीमा हज़रत अबू बकर की शान बयान करती है। वो जो सच्चाई लाया यानी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसने उसकी तस्दीक की यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो कुरान कहता उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग परहेजगार हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, गुज़िश्ता जुमा रात में समाअत किया था। ऐलान नबूवत हुआ तो सबने झुटला दिया, किसी ने इकरार नहीं किया अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के। जैसे ही सुना बिला चूचना के फौरन तस्लीम कर लिया, इसलिए कि वो जानते थे कि ये जो कहते हैं वो सच कहते हैं। इनकी जबान से जब जब कलिमात निकलते हैं तो सच ही निकला करते हैं, झूठ कभी इन्होंने कहा ही नहीं है। तो ये बात भी अगर ये कह रहे हैं तो ये बात भी सच्ची ही है, झूठ का कोई तसव्वुर ही नहीं हो सकता। यहाँ बिला चूचना के फौरन तस्लीम किया, ए मेरे आका, हाँ आप अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं, मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ, इस्लाम कबूल करता हूँ। और सबसे पहले इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बन गए।
इसी तरीके से और आगे बढ़े, जब हिजरत की रात आई, सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, तुमको हमारे साथ हिजरत करना है। सुभान अल्लाह, वो क्या मोहब्बत थी, और उस मोहब्बत की दास्तानें कौन कैसे और किस कैफियत से बयान करे कि जिस दिन हुजूर ने इरशाद फरमाया, अबू बकर तुम्हें मेरे साथ चलना है, हजरत अबू बकर का ये मामूल बन गया था। शाम होती, नमाज इशा अदा करते और आकर के हुजूर के घर के बाहर दरवाजे पर पहरे की हैसियत से बैठ जाते और वहीं बैठे रहते। न जाने कब मेरे सरकार इरशाद फरमा दे, कब चलने का हुक्म हो जाए, तो पूरी पूरी रात काशाने मुस्तफा के बाहर पहरेदारी करते रहना, ये काम सिर्फ और सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आया। और फिर दुनिया ने देखा वो मंजर। हिजरत की रात आई, पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अली इधर आओ, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, और ये फला फला की अमानतें हैं, इन अमानतों को अपने पास रखो, कल सुबह उठना, ये अमानतें उनके हवाले करना और तुम भी मदीने शरीफ आ जाना। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर को सरकार लेकर के निकले, कुफारों ने घेरा हुआ था, क्योंकि वो इरादा कर चुके थे कत्ले मुस्तफा के लिए, प्लान तैयार कर चुके थे कि माअज़ल्लाह आज हम पैगंबर इस्लाम को कत्ल करेंगे। जैसे ही वो नमाज फज्र के लिए अपने बिस्तर से उठकर बाहर निकलेंगे, हम दरवाजे पर तलवारें लेकर खड़े होंगे और अचानक उन पर हम हमला कर देंगे, कोई उनको बचा नहीं पाएगा। इस तरीके से उनका काम तमाम किया जाएगा और इस्लाम के शमा को यहीं पर बुझा दिया जाएगा। पैगंबर इस्लाम को रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, महबूब आज ये कत्ल करने का इरादा करके बैठे हैं, ऐ महबूब आज तुम रात हिजरत करके मक्के से मदीना चले जाओ। अब मदीने मक्के में रहना तुम्हारे लिए सही और दुरुस्त नहीं है, महबूब हिजरत करो। रात आती है, हजरत अबू बकर को इशारा होता है, हजरत मौला अली को बिस्तर पर सुलाया जाता है। पैगंबर इस्लाम उठते हैं, दरवाजा खोलते हैं, बाहर क्या देखा, दोनों जानिब से कुफार तलवारें लेकर खड़े हुए हैं। पैगंबर ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई है और पैगंबर ने कुछ पढ़ा है, उस पर दम किया है, कुफार की जानिब फेंका है, और जैसे ही वो मिट्टी फेंकी गई तो कुरान इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब वो मिट्टी तुमने नहीं फेंकी, वो फेंकना तो तुम्हारा था, लेकिन दर हकीकत वो मिट्टी हमने फेंकी है। कुरान कहता है कि फिर वो मिट्टी उन कुफारों पर पड़ी है तो सारे के सारे कुफार अंधे हो गए और पैगंबर इस्लाम अपनी शान और शौकत के साथ उनके दरमियान से निकल गए। कौन देख सकता था पैगंबर इस्लाम को? ये मेरे मुस्तफा का इख्तियार है। एक मुट्ठी मिट्टी कुफार की जानिब फेंक दे तो कुफार अंधे हो जाएं, उनके दरमियान से सरकार निकल जाए मगर किसी को नजर ना आए। सुबह हो गई, ये इंतजार करते रहे कि अब निकलेंगे, अब निकलेंगे, अब निकलेंगे। जब सूरज निकल आया तो इन्होंने कहा लगता है पैगंबर आज डर के मारे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। दरवाजा तोड़ दिया, अंदर गए तो क्या देखा, मौला अली बिस्तर पर आराम फरमा है। हटाई चादर, पूछा अली यहाँ तुम कैसे? कहा तुम यहाँ कैसे? कहा हम तो तुम्हारे पैगंबर को कत्ल करने आए हैं। वो कहाँ है? कहा वो तो रात को निकल गए, इसी दरवाजे से गए हैं। कहा हमने क्यों नहीं देखा? कहा रब ने तुम्हें अंधा कर दिया था, तुम भला पैगंबर को कैसे देख सकते थे? गए हैं, फौरन अली को छोड़ दिया और पैगंबर की तलाश में निकल गए। चलो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मक्के से बाहर निकले होंगे, जंगलों में होंगे, पहाड़ियों के दरमियान से गुजर रहे होंगे। ऐलान हुआ मक्के की सरजमीन पर, जो मोहम्मद मुस्तफा को पकड़ के लाएगा, गिरफ्तार करके लाएगा, उसे 1000 सुर्ख ऊंट इनाम के तौर पर पेश किए जाएंगे। ऐलान का होना था, पूरे मक्के के कुफार निकल गए, पूरी
चोटी लगा ली, पूरी ताकत लगा दी कुफार मक्का ने और तलाश करने लगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसकी हिफाजत फरमाए, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पैगंबर इस्लाम अपने साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। और चलते हुए जब गारे सौर के मकाम पर पहुंचे हैं, आज भी जो लोग उम्रा या हज करने जाते हैं उन्होंने गारे सौर को देखा होगा। तकरीबन 5000 फीट की ऊंचाई पर है गारे सौर। हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ में है, मेरे आका साथ में चल रहे हैं। इधर पैगंबर इरशाद फरमाते अबू बकर सुनो सुनो, मुझे मालूम है मक्के वालों ने ऐलान किया होगा, वो लोग हमारा पीछा जरूर कर रहे होंगे, लिहाजा हमको एहतियात के साथ चलना है। वाह रे मेरे आका, क्या शान है आपकी। एक मौका आता है तो उनके दरमियान से निकल जाते हैं, उन्हें अंधा बना देते हैं। और एक तरफ ये भी इरशाद फरमा रहे हैं अबू बकर एहतियात के साथ चलना होगा, रात को सफर किया जाएगा, दिन को आराम किया जाएगा। सुभान अल्लाह, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ए मेरे आका, यहाँ एक गार है, इस गार में क्यों ना हम दिन को गुजारा कर लें और फिर जब रात आए तो सफर करेंगे। मेरे सरकार आप यहीं ठहर जाएं, पहले मैं गार में जाता हूँ, उसे साफ करता हूँ और फिर आपको आवाज देता हूँ, तब मेरे आका आप तशरीफ लाइए। मगर बाद मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं, बाद लिखने वालों ने ये भी लिखा कि उस पहाड़ की ऊंचाई पर हजरत अबू बकर सिद्दीक जब सरकार को लेकर चले हैं तो आका से गुलाम अर्ज करता है ए मेरे आका, आप मेरे कंधों पर बैठ जाइए। अबू बकर आपको अपने कंधों पर लेके ऊपर जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बाद लोगों ने ये लिखा कि उस पहाड़ की बुलंदी को हजरत अबू बकर ने सरकार को अपने कंधों पर बिठा करके तय किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब गार के अंदर हजरत अबू बकर गए, सरकार को बाहर ही ठहरा दिया, हजरत अबू बकर अंदर गए, साफ किया कि कहीं ऐसा ना हो कोई जानवर हो, कोई मोजी हो, कोई सांप वगैरह हो तो नुकसान न पहुंचाए सरकार को। तो पहले उसको साफ किया और उसके अंदर जो सुराख थे अपने कपड़ों को फाड़ करके उन सुराखों को बंद कर दिया और फिर 2 सुराख बाकी बच गए, उन सुराखों पर अपना पैर लगा